तो जय हिंद दोस्तों। करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आप लोगों को स्वागत है कंप्यूटर स्किल कोर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत हमेशा 9P से करते हैं, तो आज भी उसी तरह अपना क्लास की शुरुआत हम करते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। हम लोग सत्य बोलते हैं। हम लोग कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिसके लिए हमको झूठ बोलना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारी काम में, हमारे कंटेंट में, जो भी हम कर बनाते हैं या जो भी काम करते हैं उसमें। और हम ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिसके लिए झूठ बोलना पड़े, क्योंकि आप अगर लंबा दौड़ना चाहते हैं, लंबा सफलता चाहते हैं जीवन में, तो आपको सच के साथ ही चलना होगा। झूठ की एक दिन पकड़ी जाती है और विश्वास टूट जाता है। झूठ का यूज करने थे। तो हम लोग चूंकि सच्चे व्यक्ति हैं, तो हम लोग अपने काम को हमेशा सच के साथ करेंगे, कभी झूठ का सहारा न लेंगे। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। प्रेम मतलब सभी के लिए अच्छा सोचना। हम सभी के लिए अच्छा सोचेंगे, चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, लेकिन हम सभी के लिए अच्छा ही सोचेंगे। इससे हमें अपने काम में फोकस मिलती है। हम अपने काम को ध्यान से कर पाते हैं। अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार सोचेंगे तो, और लड़ाई झगड़ा करेंगे या बुरा व्यवहार सोचेंगे, तो वो हमारे दिमाग में घूमते रहता है, तो जिसके कारण हम अपने काम में हमको मन नहीं लगता, वही चीज़ घूमते रहता है, तो हम अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम सभी के बारे में अच्छा सोचेंगे। अगर किसी कारण किसी झगड़ा हो भी जाएगा तो उसको भूल जाएंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम अपना काम सेवा की भावना से करते हैं। सेवा मतलब अगर हमारा काम सेवा है तो हम अपना सेवा करने से कभी थकेंगे नहीं, न कभी रुकेंगे, न कभी घबराएंगे नहीं। तो हम अपनी काम सेवा की भावना से करेंगे। जो भी काम करेंगे तो हमारा यह इंटेंशन रहेगा कि हम अगर किसी से पैसे ले रहे हैं किसी काम के बदले, तो उसको अगर 100 रुपया ले रहे हैं तो उससे 100 से ज़्यादा के काम करके दे। गिव मोर वाला आदत बनाना चाहिए। तब हम जीवन में जल्दी सफल हो सकेंगे, हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसी एटीट्यूड बनाना है कि हमको गिव मोर देना है, जिससे किसी का ले रहे हैं उसे ज़्यादा के वैल्यू देना है। और अगर हमारा काम सेवा रहेगा तो हम सेवा करने से कभी घबराएंगे नहीं। तो हमें अपना काम सेवा की तरह करना है। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। यहाँ शक्ति से तात्पर्य है कोई चीज को सीख कर उस पर ध्यान से उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति, जल्दी से इम्प्लीमेंट करने की शक्ति। यहाँ वो शक्ति नहीं है किसी से लड़ाई झगड़ा करने की शक्ति, भुजाओं वाला और मांसपेशिया वाला शक्ति, वो नहीं। यहाँ है आपको कोई चीज सीखना है, उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करना है और उसे अपने जीवन में सफलता के लिए यूज करना है। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। आपने देखा होगा तपस्वी भगवान की भक्ति में कई साल तक लीन रहता है, लगातार उसकी भक्ति में लगा रहता है। तो उसी तरह अगर हम अपना काम करेंगे लगातार, कंसिस्टेंस, बिना बीच में ब्रेक लिए, बिना मतलब रुके हुए, थोड़े थोड़े करेंगे लेकिन प्रतिदिन करेंगे, तो हमें धीरे धीरे सफलता की ओर हम आगे बढ़ेंगे और एक न एक दिन हमको सफलता अवश्य मिलेगी। बशर्ते हम अपना काम को लगातार करें, उससे हार मानकर रुके नहीं। ज्यादातर यही होता है कि हम लोग कोई काम करते हैं तो फिर रिजल्ट कुछ दिन के बाद नहीं लगता, कुछ लगता है कि उसे फायदा हो रहा था, सीधे उसको हार मानकर छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमें सफलता नहीं मिलती। कभी कभी कुछ सफलता के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ता है। तो हम अपना काम लगातार करेंगे, हार मानकर छोड़ेंगे नहीं। हमारा छठा प्रिंसिपल है युक्ति। हम लोग युक्ति में विश्वास करते हैं। युक्ति मतलब नए नए कोई तकनीक, नए नए मशीनों का यूज करना, ताकि हमारा काम जल्दी हो सके। क्योंकि हम लोग घोड़े की तरह तेज रेस में दौड़ने वाले हैं, गधे की तरह धिक 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 धीमे धीमे चलने वाले नहीं। हमें घोड़ा बनना है और तेज रफ्तार से दौड़ना है। उसके लिए नए नए तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि काम जल्दी और आसानी से हो जाए। हमारा सातवां प्रिंसिपल है तन मानी हमारी शरीर, हमारी सेहत। हम अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके लिए खाना समय पर खाएंगे, खाना संतुलित भोजन करेंगे, 2 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन पिएंगे और समय पर सोएंगे। सोने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटा हम सोएंगे। 6 से 8 घंटा ये स्टैंडर्ड टाइम है, 6 से 8 घंटा सोने का। तो इतना घंटा सोना चाहिए। और जल्दी
सोएंगे और जल्दी सुबह में उठेंगे। कि ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग रात में लेट तक जागे रहते हैं, तो जिसके कारण सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप 10 से 11 बजे के अंदर ही सो जाइए, सुबह में 5 से 6 बजे उठ जाइए। क्योंकि लेट तक सोने से फिर आपका फुर्ती आपकी शरीर की गायब हो जाती है, फिर पूरा दिन आलसी की तरह आप ढंग से कोई काम नहीं कर पाइएगा। इसके लिए है आपको कि डेली जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। और अपना शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए आपको कोई न कोई प्रतिदिन एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। आप चाहे तो वॉकिंग कर सकते हैं, यानी टहल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और माइंड के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करना बहुत आसान है, केवल आपको एक जगह कुर्सी पर या जमीन पर बैठ जाना है, अपना शरीर को ढीला छोड़ देना है, आंखें बंद कर लेनी है, और जो भी आपका मन में विचार आ रहा है उसको केवल देख सोचना है क्या आ रहा है, उस पर खाली ध्यान देना है। और अपने सांसों पर ध्यान देना है कि सांस कैसे अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। बस इतना ही मेडिटेशन करना है, कोई बड़ी मेडिटेशन करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। और शरीर के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करनी है, कम से कम 45 मिनट। उसमें हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमारा शरीर से पसीना आ जाए, हमारा धड़कन, दिल का धड़कन तेज हो जाए। तो इससे हमें हमारा शरीर हो जाता है एक्टिव मोड में चला जाता है, जिसके कारण काम करने में थकान दूर हो जाती है और हम फुर्तीला बन जाते हैं। इसलिए ये सब करना बहुत जरूरी है। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। कहा जाता है कि मन, सारा खेला ही मन का होता है। मन हमारा दोस्त भी है, मन हमारा दुश्मन भी है। इसलिए हम मन का विशेष ध्यान कर देंगे। मन हमारा आगाह करता है कोई गलत होने से पहले, तो मन जो भी आगाह करेगा उसका हम वेलकम करेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमारे बुद्धि को मंजूर हो, जो हमारे गोल के लिए जरूरी हो। हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। हम जो भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, और पैसे कमाने से कोई पवित्र काम नहीं होता। हर व्यक्ति पैसे कमाने के लिए काम कुछ ना कुछ कर रहा है। तो अगर हम भी पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छे लोग पैसे कमाएगा तो अच्छे काम में लगाएगा, क्योंकि हम लोग अच्छे लोग हैं, इसलिए हम लोग को अच्छे और बहुत ज्यादा पैसा कमाना हमारा धर्म है। तो हम लोग अच्छे पैसे कमाएंगे, क्योंकि अगर बुरे लोग पैसे कमाएंगे तो बुराई में लगाएंगे। हम लोग अच्छे हैं, हम लोग के अच्छे पैसे कमाना हमारा धर्म है। इसके लिए हम लोग नए नए स्किल सीखेंगे, उस स्किल का यूज करके पैसे कमाएंगे। तो ये रहा 9 प्रिंसिपल। इसे मेरे जीवन में मैंने इसे काफी यूज करता हूँ। आप भी इससे अपने जीवन में यूज करते हैं या यूज करना चाहते हैं, इससे रेजोनेट करते हैं, तो आप लोग कमेंट में लिखिए 9P। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। शक्ति, भक्ति, युक्ति, तन मन धन, सत्य प्रेम सेवा। सत्य प्रेम सेवा, शक्ति भक्ति युक्ति तन मन धन। इसको याद कर किया कीजिए, इसको जीवन में यूज कीजिए। अब मैं पूछना चाहूंगा, कल का होमवर्क दिए थे, कौन कौन होमवर्क बनाया है? कमेंट में लिखिए। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कौन कौन होमवर्क बनाया है। कल हम आप लोगों को कुछ टास्क दिए थे, होमवर्क बनाने के लिए, तो कौन कौन होमवर्क बनाया है? चलिए चेक कर लेते हैं। एक राजा राम का दिख रहा है। ठीक है, राजा राम ने सही बनाया है। कलर कोडिंग नहीं किया लेकिन बनाया सही है। ठीक है, और लोग को देख लेता हूँ।
आस्का यादव का देख लेते हैं। आस्का यादव ने काफ़ी अच्छा बनाया, कलर कलर का भी यूज किया है, टेक्स्ट कलर का, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके ओके, समझ गए, ठीक है ठीक है। फुल स्क्रीन शेयर नहीं है। ये है आस्का यादव का। इसने कल का होमवर्क काफ़ी खूबसूरत बनाई है। इसने कलर का भी यूज किया है, मंथ को भी कलर किया, टोटल को अलग कलर किया, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये राजा राम का कल का होमवर्क है, इसने भी अच्छा बनाया है, कलर कोडिंग यूज नहीं किया, लेकिन इन्होंने बोल्ड का यूज किया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ में टोटल को भी थोड़ा सा यहाँ पर बोल्ड करना चाहिए था, फिर भी अच्छा है। चलिए अब हम आगे पढ़ाते हैं। दो लोगों का मैंने होमवर्क देख लिया और वैल्यूएबल कमेंट भी दे दिया। अब हम आगे पढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे गूगल डॉक। कल हमने जो पढ़ा उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने रो टेबल के बारे में पढ़ा था, फॉर्मेटिंग टेबल के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने डिलीट करना रो, कॉलम, फिल डेटा, बॉर्डर, कलर और टेक्स्ट एडिट करना सीखा था। एडवांस ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा सा मैंने बताया था, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल और सेल को स्प्लिट करना यानी डिवाइड करना। और मैंने होमवर्क दिया था ये बनाने के लिए, पहला वाला। काफ़ी लोगों ने होमवर्क बनाया, अच्छा बनाया है। अब मैं आज आगे बढ़ता हूँ। एक चीज़ मैंने पहले बताया था उसमें छूट गया था, एक कलर करना, तो उसे भी कैसे करते हैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें सेल को कलर करना छूट गया था, तो उसे बता देते हैं कैसे किया जाता है। इसको भी थोड़ा सेम कलर कर देते हैं कि अच्छा लगता है, सेम कलर करने से काफ़ी सही लग रहा है। ये पूरे को अगर सेल को कलर चेंज करना है तो आप लोग इसको एक साथ पूरे को सिलेक्ट करके कर दीजिए। इसके लिए यहाँ पर थ्री डॉट में जाएंगे, यहाँ पर एक आ रहा है बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर में इस होता है किनारे किनारे वाला कलर। एक हो रहा है बैकग्राउंड कलर, इस बैकग्राउंड कलर में जाएंगे, जैसा कलर आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो ये सब को कोई दूसरा कलर दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर थ्री डॉट में जाना है, बैकग्राउंड कलर में जाके आपको कोई कलर चूज करना है जैसा आप चाहते हैं। कोई हल्का कलर ही दीजिए कि ज़्यादा सही लगे। अब यहाँ टोटल वाला को थोड़ा कोई कलर देते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक कंटेंट को कोई और कलर दे देते हैं। नहीं, कत्थक अच्छा नहीं लग रहा, कोई और कलर देखते हैं। अब अच्छा लग रहा है। अब इसको थोड़ा बॉर्डर का कलर भी देखते हैं, देते हैं। बॉर्डर मतलब किनारे का कलर, किनारे का कलर रेड दे देते हैं। अब देखिए पूरा सब सेल का किनारे रेड हो गया, जो कि उसको डिवाइड कर रहा है, अच्छा लग रहा है। ये बॉर्डर को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, 1 pt है, इसको 1.5 कर देते हैं। ये तो केवल ये सिलेक्शन था इसलिए गलत हो गया, पूरा फुल पूरे ही टेबल को सिलेक्ट करना है। कुछ गड़बड़ हो जाए तो अंडो कर दीजिए।
कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर बिड्स बढ़ा रहे हैं हम, डेर कर दे रहे हैं, अब अच्छा और लग रहा है। इस तरह से डिजाइनिंग किया जाता है। अब इसको हम कलर कर दिए तो कितना अच्छा लग रहा है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये फीचर उस दिन नहीं मिल रहा था, जिसके कारण आप लोग को नहीं बताए थे। कभी कभी ऊपर मेनू नहीं दिखता है, तो यहाँ पर जाके इसको क्लिक कीजिएगा तो मेनू आ जाएगा, फाइल, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, इस तरह से। तो इस तरह से आपने पहले बनाया होगा, उसको आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको और इधर ले जाना है तो ऊपर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के टेबल को यहाँ से इधर उधर खसका सकते हैं। ये नीचे वाला भी टेबल को यहाँ से पकड़ के और नीचे ले आइए, दूसरा पेज में ले आइए। इसको खसकाने के लिए इस पर यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए, इसको से खसका सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसको बीच में कर दीजिए। कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर स्पेस जेके भी खसका सकते हैं। और कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए कलर थोड़ा करने से काफी अच्छा लग जाता है। तो इस तरह से इसको बनाना था, काफी अच्छा हो गया। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस का ही खेला है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। देखने से केवल कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमको और क्या पढ़ना है। ये सब पढ़ लिए, एडवांस ऑप्शन असाइनमेंट पूरा पढ़ लिए। अब इसको बंद कर देते हैं, आगे पढ़ेंगे आज। अब इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ना है। बैकग्राउंड कलर कैसे डालते हैं भैया? अभी इतना देर बैकग्राउंड कलर ही सिखा रहे थे। फिर से बताइए। फिर से हमको नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे, देख लीजिएगा। बार बार एक ही चीज को करते रहेंगे तो फिर आगे नहीं हो पाएगा पढ़ाई। ध्यान से नहीं देखियोगे तो समझ में कहाँ से आएगा। अब हम सीख रहे हैं कि इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब ये है, यहाँ पर इंसर्ट मीन्स अंदर कोई चीज को लाना, इंसर्ट कर देना। तब हम इंसर्ट में किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए। किसका आवाज आ रहा है? माइक यहाँ दिख भी नहीं रहा, आवाज आ रहा है। माइक ऑन कर लीजिए, मुझे नहीं दिख रहा है किसका आवाज है। तो अब हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। गूगल डॉक में हम इंसर्ट करना सीखेंगे। तो पहले इमेज और पिक्चर, इमेज कहिए या पिक्चर कहिए, दोनों का सेम ही मतलब होता है। इमेज और पिक्चर के बारे में हम सीख रहे हैं। चलिए, इमेज में हमको कुछ कुछ इसका इमेज का फीचर भी समझना है। तो इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं गूगल डॉक में, वो सीखेंगे। कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें इमेज इंसर्ट करना ही पड़ता है। इमेज से काफ़ी खूबसूरत हो जाता है प्रोजेक्ट। तो उसको कैसे इंसर्ट करते हैं, इसको बारे में अब हम सीख रहे हैं। तो ये तो टेबल बनाना आप लोग सिखा दिए हैं, इसमें कंटेंट है नहीं, तो हम दूसरे ले लेते हैं जिसमें कंटेंट हो। इसमें देखिए बहुत सारा कंटेंट है। अब हमको मन कर रहा है कि यहाँ पर एक इमेज डाल दें। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर दाब के नीचे कर लिए, और यहाँ पर कर्सर है, यहीं पर हम इमेज डालना चाहते हैं, इमेज या फोटो बोलिए। तो हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। कहाँ जाएंगे? इंसर्ट टैब। हमारा माउस का कर्सर आपको देखते रहना। इंसर्ट टैब में जाके एक बार क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन ही इमेज का आता है। इमेज को क्लिक करके दाएं तरफ एक कर्सर का एरो दिख रहा है, इसको टिप
इसको क्लिक कीजिएगा, ऐसे भी यहाँ आते ही ये सब ऑप्शन दिख जाता है, उसके उसी के सारे इधर आ जाना है। अब इंसर्ट में पिक्चर को ऐड करने का, इमेज कहिए, पिक्चर कहिए, फोटो कहिए, उसको ऐड करने के कई तरीके हैं। पहला है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, यानी आपको जो कंप्यूटर है उससे अपलोड करना। दूसरा है सर्च द वेब, वेब यानी इंटरनेट पर, वेबसाइट पर सर्च करके उसको खोज के ऐड करना। तीसरा है ड्राइव, यानी गूगल का ड्राइव में आपका जो पहले से फोटो उसको ऐड करना। चौथा है फोटो, एक फोटो ऐप भी होता है गूगल का, जो भी आप मोबाइल में फोटो खींचते हैं ऑटोमेटिक फोटो ऐप में वो जाके सेव होता है, अगर वो सेटिंग ऑन होगा तो उससे उसमें जो फोटो है उसको भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद पांचवा ऑप्शन है कैमरा, कैमरा से डायरेक्ट फोटो खींच के ऐड कर सकते हैं। छठा ऑप्शन है बाय यूआरएल, यूआरएल मतलब एक एड्रेस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो ये कोई आपको लिंक रहेगा, लिंक के माध्यम से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये सब तरीका है, इसमें सबसे बेस्ट तरीका है आपको कंप्यूटर से फोटो ऐड करने का। तो हम अभी कंप्यूटर से ऐड करना सीखते हैं। हमारा थोड़ा सा लाइट कट गया है, हम थोड़ा डेटा स्विच कर लेते हैं। आप लोग वेट करिएगा, लाइट आ गया। आज का दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि इंटरनेट कट गया है। और किसी का इंटरनेट कट गया तो रिज्वाइन सब कर लीजिए, मुझे भी रिज्वाइन करना पड़ा। मैंने लाइट नहीं जलाया आज, मैंने लाइट जलाना ही भूल गया था। सभी लोग रिज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा देर वेट करते हैं। ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं, इंटरनेट कट गया था, रिज्वाइन सभी लोग कर लें। बिजली गुल हो गई थी। चलिए फिर से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आवाज जा रहा है आप लोग को? हमने ये लगाया नहीं आवाज वाला, सब बताता नहीं है। ऑडियो वीडियो क्लियर के बारे में पूछा भी नहीं। अभी आवाज जा रही है सभी को सही से? हेलो, आवाज जा रही है? फिर से पूरा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। काफी इम्पोर्टेंट क्लास पढ़ा रहे हैं आप लोग, बहुत ध्यान से दीजिए, ध्यान दे के पढ़िए। ये काफी इम्पोर्टेंट क्लास है। बहुत लोग ये सब फीचर के बारे में जानबो नहीं करते हैं। आप लोग लकी हैं कि आप लोग सीख रहे हैं और भी फ्री में सीख रहे हैं। इस क्लास को फ्री समझ के वैल्यू आप लोग कम देने की कोशिश मत कीजिए। क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ाने का आपको हजारों रुपया लिया जाएगा, 5,000 से 10,000 भी लेते हैं लोग, समझे? तो आपको बढ़िया से सीखना है। अब स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन अभी दिख रही है? आप लोग बताइए, कोई माइक ऑन करके बताइए जल्दी से। हम लोग सीख रहे थे इंसर्ट ऑप्शन के बारे में। इंसर्ट, इंसर्ट मीन्स कोई चीज इसमें डालना इस कंप्यूटर में। तो अभी हम लोग इंसर्ट में जाके इमेज में गए थे और कंप्यूटर से इमेज इंसर्ट करना सीख रहे थे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कंप्यूटर का फाइल मैनेजर खुलेगा, फाइल एक्सप्लोरर मैनेजर कुछ भी कहिए।
अब आपके कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर अवेलेबल हो उसको आप डाउन मतलब इसमें डाल सकते हैं, पिक्चर ही जाएगा क्योंकि मैंने पिक्चर इमेज को ही वहाँ पर इंसर्ट करने का ऑप्शन चूज किया है। तो कोई पिक्चर आपको इसमें रहेगा उसको डाल सकते हैं। ये कुछ पिक्चर है। इसमें से कुछ पिक्चर हम डाउनलोड डाल देते हैं। चलिए डिजिटल मिशन भारत ही डाल देते हैं। देखिए यहाँ आ गया। अब देखिए ये पिक्चर तो यहाँ आ गया, पिक्चर को हमको अब इस पर भी काम करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पिक्चर जो अभी ऐड हुआ इस पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो एक बार देखिए बाहर क्लिक करें तो हट गया, जैसे इस पर क्लिक किए सेलेक्ट हो गया। ये सब देखिए आपको साइड में कुछ ऑप्शन दिख रहा है। तो एक ऑप्शन आपको पिक्चर को क्रॉप करना यानी छोटा बड़ा करना, कुछ भाग को काटने में जो होता है। जैसे यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा, फोटो छोटा होगा लेकिन प्रोपोर्शन में छोटा होगा। जिस अनुपात में लंबाई छोटा होगा उसी अनुपात में चौड़ाई भी छोटा हो गया इस कोने से काटेंगे तो। लेकिन अगर ऊपर से काटेंगे तो खाली ऊपर से कटेगा, इस तरह से ऊपर से काटेंगे तो देखिए खाली ऊपर से कट रहा है। इसको ऊपर से खाली काटेंगे तो ऊपर में है, मतलब ये पतला हो रहा है। इन्हें से काटेंगे तो केवल दाएं से कटेगा, बाएं से सेम रहेगा। ये प्रोपोर्शन में ही कट रहा है अभी भी। सबसे बेस्ट तरीका होता है एडजस्ट करने का कोने से। अब एक तो हो गया, इसको बोलते हैं क्रॉप करना। इस फीचर को बोलते हैं क्रॉप करना। ये क्रॉप अभी हो नहीं रहा है, अभी केवल छोटा हो रहा है प्रोपोर्शन में। तो क्रॉप करने के लिए यहाँ जाएंगे, देखिए यहाँ पर ले गए तो क्या लिख रहा है, क्रॉप इमेज। एक बार इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब देखिए इसमें फिर से कुछ साइड में निशान बन गया उससे सॉरी। एक कोने से करेगा तो प्रोपोर्शन में छोटा होगा। देखिए पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया। इसको इंटर कर देंगे तो इतना साइज का हो जाएगा। तो इस तरह से कट गया। देखिए आत्मनिर्भर भारत दिख रहा था, नहीं दिख रहा है। इसको बोलते हैं क्रॉप करना, काटना। आप नीचे से चाहें तो इसे नीचे से काट सकते हैं। इसे कट गया, दाएं से काट सकते हैं, बाएं से काट सकते हैं। ये अभी नहीं हो रहा, फिर से यहाँ पर अगर नहीं हो तो यहाँ से फिर क्लिक करके काटिएगा। अब आ गया ये वाला काटने वाला, देखिए कट रहा है। इस तरह से क्रॉप करके मतलब काटना होता है। इस तरह से काट दिए इतना छोटा हो गया, तो इसको बोलते हैं क्रॉप करना। अब इसको हम अंडो कर देते हैं क्योंकि और हम दूसरे तरीका सिखाते हैं। अंडो कर दिए, ये पूरा पहले जैसा हो गया हो गया। तो क्रॉप करना सभी को समझ में आ गया। ये है क्रॉप आई क्रॉप इमेज। इस पर ले जाएंगे तो क्रॉप करने का सिंबल है। इस तरह का क्रॉप करने का सिंबल और भी ऐप में आपको दिखेगा। तो क्रॉप करने का मतलब होता है काटना। समझ में आ गया सभी को क्रॉप करना। अब देखिए ये ऊपर में एक चिन्ह दिख रहा है, इससे आप घुमा सकते हैं इमेज को। देखिए इस तरह से घुमा सकते हैं। इस पर ले जाना है, जैसे ही प्लस चिन्ह बने माउस का बाएं तरफ वाला बटन दबाना है। या तो लैपटॉप पर है तो लैपटॉप में को बाएं तरफ बटन उसको दबा के रखना है और इसको खसकाना है अपने माउस में तो माउस को खसकाना है, लैपटॉप में तो आपको उंगली को खसकाना है, घूमेगा। तो घुमाने का फिर से लाइट कट गई। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा। सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्योंकि अब इसको तो मैं मोबाइल से भी कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आज लाइट भी बार बार कट रही है। आवाज जा रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रही है? लाइट फिर से कट गई थी।
राजा राम स्क्रीन दिख रही है? आस्का स्क्रीन दिख रही है? ज्वाइन तो होगा, ज्वाइन नहीं हो रहा है। रुकिए मैं भी इसको फिर से ज्वाइन करता हूँ, मेरा तो चल रहा है। 4 लोग ज्वाइन दिखा रहा है। तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल रहा होगा। सभी लोग फिर से ज्वाइन कर लिए? आज इंटरनेट बिजली भी हम लोग के परेशान कर रही है, बार बार कट जा रही है, जिसके कारण स्क्रीन डिस्टर्ब हो रहा है। फिर से स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? ब्राउजर को स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है कुछ दिक्कत हो रहा है। अब स्क्रीन दिख रही है? आवाज ठीक है? ऑडियो वीडियो क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर? बताइए आप लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ये भी क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग सीख रहे थे इमेज को पहले क्रॉप करना, ठीक सीख रहे थे। पहले क्रॉप वाला ही लिख देते हैं। तो एक क्रॉप हम लोग सीख गए थे। फिर से हम थोड़ा फास्ट आपको एक बार बता देते हैं। इसको करते अंडो। अंडो ज्यादा हो गया कि गायब हो गया? ये हो गया, इमेज इंसर्ट करना सिखा दिए थे। अब इसको ऊपर क्लिक कीजिएगा। एक यहाँ रिप्लेस इमेज का ऑप्शन आ रहा है। रिप्लेस मीन्स इसके जगह पर दूसरे को ला के रख देना। तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। लगेगा कि ये इमेज सही नहीं, तो यहाँ से रिप्लेस में करके फिर से क्लिक करके कोई दूसरे इमेज ला सकते हैं। जैसे हम कोई और इमेज ले लेते हैं, पिक्चर में चले जाते हैं। कंप्यूटर स्किल कोर्स में पिक्चर है, इसमें नहीं है। डाउनलोड में एक ये पिक्चर, इसी को मान ली हम आपको ऐड करके दिखाते हैं। तो देखिए वो चेंज होके दूसरा आ गया। इसमें ये साइज इसमें नहीं फिट हो रहा है, इसको बड़ा करना। साइज आ नहीं रहा है, गड़बड़ आ रहा है। फिर से रिप्लेस कर दिए, सही नहीं लग रहा है। इस तरह से कई ऑप्शन रहता है आपको ऐड करने का।
यही वाला अच्छा लग रहा है, इसी को रखते हैं। यहाँ से इसको आप साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। क्रॉप करना सिखा रहे थे, क्रॉप का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करके क्रॉप पर जाना है। उसके बाद आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, छोटा बड़ा जितना चाहे उतना, इस तरह से। इधर से काट सकते हैं, कोने से काटेगा तो प्रोपोर्शन में कटेगा, बीच से काटेगा तो देखिए मिशन गायब हो गया। इसको इस तरह से काट सकते हैं, कभी कभी काटने की जरूरत पड़ती है। अभी इसको हम काट नहीं रहे, सिखा दिए आपको इस तरह से काटने। ये काट के आपको इंटर दबा देना है तो कट जाएगा, जैसे इंटर दबा कट गया। लेकिन हमें लगता है कि इसे गलत काट दिए तो अंडो कर दीजिए। अंडो वाला तो आप लोग को बताए हैं, अंडो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अंडो और रीडो। अब देखिए इस तरह से पूरे में इमेज दिख रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। ये सब ट्राई करके देखना है। रैप टेक्स्ट करते हैं तो देखिए क्या हो गया, इसमें भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं हुआ, टेक्स्ट ऊपर हो गया नीचे इमेज हो गया। इसको करके देखते हैं, इसमें भी कोई फर्क नहीं हुआ। इसको करके देखते हैं तो इसमें क्या हो गया, टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया, इसमें भी टेक्स्ट इसके पीछे छिप गया। तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही नहीं है, सबसे पहला ऑप्शन ज़्यादा सही है। उसके अलावा कुछ और ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, साइज एंड रोटेशन का। इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसका क्लिक करते हैं, इसका साइज दिखा रहा है, विड्थ कितना, हाइट कितना इमेज का। लॉक द एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई का रेशियो। लॉक रहेगा तो प्रोपोर्शन में, ऐसे छोटा करेंगे तो प्रोपोर्शन में कटेगा, छोटा होगा। आप इसको अनलॉक कर दीजिएगा तो फिर ये जैसे करेंगे उस तरह से कटेगा। यहाँ से प्रोपोर्शन में, इधर से काटेगा तो बिना प्रोपोर्शन में होगा। तो इससे क्रॉप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन को भी कर यूज करके कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन यूज करके इस तरह से। अभी हम अंडो कर देते हैं। ये फोटो हम ऐड तो किए हैं, सही नहीं लग रहा है क्योंकि इधर कुछ कट जा रहा है, तो इसको हम फिर से यहाँ से डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक करके फोटो पर डिलीट, ये सेवन ऑप्शन आना चाहिए। अब हम फिर से फोटो ऐड करते हैं। अभी हमारा फोकस है आप लोग को फोटो ऐड करना सिखाना। अभी हम वेब से ऐड करते हैं, सर्च करके वेब पर। अब यहाँ कोई सर्च करेंगे फोटो, चलिए हम क्या सर्च करें बताइए आप लोग। डिजिटल से कुछ सर्च करते हैं, कंप्यूटर सर्च करते हैं। क्लियर वीडियो नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ पता ही नहीं चल रहा कुछ इधर। लिखा हुआ पर ना ध्यान दीजिए, अभी पढ़ाया जा रहा है इमेज ऐड करने के लिए। तो हमने कंप्यूटर सर्च किया, तब वेब से यहाँ पर बहुत सारा कंप्यूटर आ गया। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे गया फिर से देखिए, इंसर्ट में गया, उसके बाद इमेज में गया, सर्च ऑन वेब गया, तो यहाँ पर ये आ गया सर्च करने वाला। फिर से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, काहे कि हर वक्त हमेशा हमारे पास फोटो नहीं रहता है। तो इमेज में जाना है, सर्च ऑन वेब कर देना है, तो यहाँ पर अपना जो भी सर्च करना चाहते हैं यहाँ लिख देना है। फिर से करना पड़ेगा, वो हट गया, काट दिए हम। सर्च ऑन वेब इधर साइड में आ गया। यहाँ जो चीज के इमेज चाहिए वो लिखिए, तो इंटरनेट से खोज के आपको देगा। तो कंप्यूटर सिस्टम लिखते हैं, कंप्यूटर था, कंप्यूटर सिस्टम यानी पूरा सिस्टम, पूरा कंप्यूटर के सेट दिखाएगा, कंप्यूटर सिस्टम लिख के इंटर दाब दीजिए। अब देखिए पूरा कंप्यूटर का सिस्टम दिखा रहा है, इसमें से जो अच्छा लगे उसको अपने यहाँ डाल सकते हैं। ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है, चलिए इसको डाल देते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, अब इंसर्ट कर देंगे, जहाँ कर्सर रहेगा वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब ये बहुत बड़ा है, इसको चाहेंगे तो यहाँ से छोटा कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के बीच में। अब इसे कर दिया तो इधर टेक्स्ट के बीच में आ गया, छोटा करेंगे तो इसका फर्क नजर आएगा। देखिए ये नीचे वाला के क्या ऑप्शन है, कभी कभी पेपर में इस तरह से देखते होंगे, यहाँ फोटो इधर लिखा रहता है, छोटा कर दिया तब ये अंतर समझ में आएगा। देखिए यहाँ रखे तो ये पूरा बीच में है, इधर कंटेंट नहीं है। यहाँ कर दिया तो क्या हो गया, इसमें इसको यहीं पर आपको देखना पड़ेगा, पिक्चर बीच में है, ऊपर कंटेंट नीचे कंटेंट और दाएं कंटेंट। इसमें ऊपर कंटेंट नीचे कंटेंट होगा और फोटो हो जाएगा आपका बाएं तरफ सबसे। इसमें क्या हो जाएगा, कंटेंट के ऊपर पिक्चर आ जाएगा, कंटेंट के नीचे पिक्चर चला गया, इसमें ऊपर पिक्चर आ जाएगा। तो ये सब करके देखना होता है कि किससे क्या हो रहा है। ये सब ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हैं, सब डिफॉल्ट में ये सेट रहता है। तो सबसे बेस्ट लग रहा है, ये भी लग रहा है सही, क्योंकि ऊपर है बीएनए कंटेंट नहीं है।
नहीं तो इसको करिएगा तब ऊपर आ जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये सही लग रहा है। इस तरह से फोटो रखना है। फोटो को सिलेक्ट करके क्रॉप करना बता दिए, क्रॉप का ऑप्शन है, ऐसे सिलेक्ट करने से भी क्रॉप हो जाता है। तो यहाँ से क्रॉप करके ऑप्शन छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए छोटा हो गया, ये पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया। अगर इंटर कर देंगे तो कट जाएगा, देखिए कट गया, लेकिन सही नहीं लग रहा है, हम खाली आपको सिखा रहे हैं। रीडो अंडो से एक स्टेप पीछे, रीडो से एक स्टेप आगे। तो ये आपको समझ में आ गया, रिप्लेस करना समझ में आ गया, क्रॉप करना समझ में आ गया। एक रोटेट करना, यहाँ पर ये जो उच्छिद दिख रहा है यहाँ पर ले जाएंगे माउस करता तो प्लस का चिन्ह बन जाता है, यहाँ पर जाके और माउस का लेफ्ट बटन दबा के आप इसको कर्सर को इधर उधर घुमाइएगा मोबाइल मतलब अगर आप माउस है तो माउस को, लैपटॉप पर है तो उंगली को, तो ये घूमेगा, जितना घुमा के छोड़ दीजिएगा उतना पर घूम जाएगा। इसका यही यूज होता है घुमाने के लिए, समझे। तो अभी कोई सा ऐसे घुमा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, देखिए तो जैसे था वैसे ही घुमा के कर देते हैं। यहाँ एंगल यहाँ दिखाता है घुमाते वक्त कितना एंगल 0 कर दिए। तो एक घुमा के भी कभी कभी यूज होता है, कभी फोटो अगर उल्टा लिया हुआ हो तो आप घुमा के सही कर सकते हैं। तो ये भी सिखा दिए। अब हमको इसमें सिखाना था रोटेशन रिप्लेस करना सिखा दिए, क्रॉप सिखा दिए, इमेज का ऑप्शन सिखाना, साइज एंड रोटेशन सिखा दिए, एडजस्टमेंट भी सिखाना है, अल्ट टेक्स्ट सिखाना। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर जाएंगे 3 डॉट में, तो यहाँ पर एडजस्ट साइज एंड रोटेशन पहले सिखा देते हैं। साइज एंड रोटेशन में आ गए तो यहाँ पर इसका साइज दिखा रहा है, विड्थ मीन्स चौड़ाई, हाइट मीन्स ऊंचाई। तो यहाँ से आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, चौड़ाई बढ़ रही है, पूरे में फैला जा रहा है, नीचे करेंगे तो घटेगा। ठीक, मजा आ रहा है आप लोग के देख के, खुद से करिएगा तो बहुत मजा आएगा। इससे हाइट बढ़ रही है, नीचे करने से हाइट घट रही है। अब बिट्स का स्केल है, इसको भी करके देखिए तो इससे क्या हो रहा है, इससे भी बिट्स ही बढ़ रही है। इससे क्या रहा, पिक्चर को लमर रहा है, इससे भी तो लमर ही रहा था। इससे भी हाइट का स्केल बढ़ रहा है। तो सब करके देखना, लॉक कर देंगे तो हाइट और बिट्स प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। देखिए दोनों बढ़ रहा है, मतलब यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, दोनों प्रोपोर्शन में चेंज होगा। एस्पेक्ट रेशियो लॉक करने से लंबाई चौड़ाई का रेशियो लॉक हो जाता है। ये तो यहाँ से एक रोटेट कर रहे थे, तो यहाँ से भी एंगल रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से एंगल के अनुसार। ये देखिए मान लिया आपको यहाँ माउस से करने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ से कर सकते हैं एंगल रोटेशन। मजा आ रहा है, हमको तो करने में बड़ा मजा आ रहा है। इस तरह से एंगल वाइज रोटेशन कर सकते हैं, समझे। यहाँ से एक बार 90 डिग्री रोटेशन होगा, इसको पहले एंगल वाला तो 0 डायरेक्ट यहाँ पर 0 भी टिप करके इंटर मार सकते हैं 0। अभी 30 टिप दिए, 0 कर दीजिए, 0 हो गया। यहाँ से करीब आते एक बार 90 डिग्री घूमेगा, देखिए 90 घूम गया, फिर किए तो फिर 90 घूम गया, फिर किए तो फिर 90 घूम गया, फिर किए तो फिर 90 4 बार 360 हो गया, जो कि 0 के बराबर फिर आ जाता है, पूरा एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो साइज और रोटेशन समझ में सभी को आ गया। ये सब करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। लॉक एस्पेक्ट रेशियो मतलब लंबाई चौड़ाई का रेशियो लॉक हो रहेगा, दोनों अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो चौड़ाई भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। इसको हटा के करेंगे तो एक चीज खाली बढ़ेगा, देखिए। ये सब करना करके आप देखिएगा, मजा आएगा। अब रैप टेक्स्ट देखते हैं। रैप टेक्स्ट यहाँ पर भी नीचे ऑप्शन था, इससे भी बताए थे, वही चीज यहाँ पर भी है, मतलब यहाँ से अच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए पहले इमेज को छोटा रखिएगा तब समझ में आएगा। छोटा रख दिए, अब देखिए इसको किए तो क्या हो गया, इमेज बीच में हो गया, इसमें देखिए साइड में आ गया, रैप टेक्स्ट हो गया, काफी इसके अंदर रैप हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसके ऊपर आ जाएगा, कंटेंट के ऊपर इमेज आ जाएगा, इसको करेंगे तो कंटेंट के नीचे इमेज चला जाएगा। तो ये इमेज को थोड़ा सा हम पहला वाला कर देते हैं ऑप्शन, इसको उठा के ऊपर रख देते हैं, यहाँ ले आते हैं, उठा के इसको मतलब इस पर सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और कर्सर को ऊपर नीचे ले जाइए, जहाँ ले जाना वहाँ। अगर आप लैपटॉप पर हैं तो लैपटॉप का मतलब एक लेफ्ट बटन है तो उसको दबा के रखिए, आप उंगली से इसको ऊपर नीचे कर्सर को ले जाइए, बस। तो रैप टैक्स आप लोग सीख गए। पोजीशन के लिए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, पोजीशन यहाँ अभी नहीं दिखा रहा, पोजीशन एडजस्टमेंट यहीं से रोटेशन से था। रिकलर,
इसमें यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए कलर अभी कैसा दिख रहा है, ब्लैक और वाइट। यहाँ से अलग अलग ये सब कलर, यहाँ ऑप्शन ये सब ले सकते हैं। देखिए बदल जाएगा। तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे उसको ले सकते हैं। तो रीकलर में पुनः आप कलर चेंज करना। तो अभी हम इसको नो कलर ही कर देते हैं, जैसा था वैसे ही। अब क्री कलर को बंद करते हैं। एडजस्टमेंट में देखते हैं। एडजस्टमेंट में ओपासिटी, ओपासिटी में कितना वो डार्क है, कितना कम दिख रहा है, गाढ़ापन कलर का। इसको करके देखिएगा तभी समझ में आ रहा है। देखिए इसमें क्या हो गया, ये हल्का दिखने लगा और हल्का दिखने लगा, एकदम उजले ही हो गया। इसको करके देखिएगा तभी समझ का ऑप्शन समझ में आता है। अब ब्राइटनेस के मतलब होता है चमक, चमक। देखिए ज़्यादा चमक के लगा तो अच्छा नहीं दिख रहा है। ये सब करके देख सकते हैं इतना पर सही है। इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लाइट यहाँ पर करिए, वहाँ देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। हम काला हो गया, काला भी अच्छा लग रहा है कम ब्राइटनेस में। चलिए कंट्रास्ट मिस होता है, गाढ़ा कलर का गाढ़ापन। ये सब ज़्यादातर एग्जैक्ट मीनिंग आपको करके देखना होगा कि क्या अंतर आ रहा है। ब्राइटनेस कर रहे हैं तो चमक रहा है, लेकिन कंट्रास्ट बढ़ा रहे हैं तो इसमें कलर का खिल के आ रहा है। ये सब कर करके देखना है इमेज पर। देखिए कैसे हो रहा है। अगर आप ये सब करते करते आपको लगा कि यार गड़बड़ हो गया, तो इसको रीसेट कर दीजिएगा, तो पहले जैसा हो जाएगा। कभी कभी हम बनाते हैं तो हम गाना संवारने के लिए बनाते हैं, लेकिन हो जाता है बिगड़ जाता है, तो फिर से हम रीसेट कर देंगे। अब ये तो अच्छा लग रहा है इतना पर, इसको और ज़्यादा ही कर दे कंट्रास्ट, अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा इसको कलर दे देते हैं यहाँ से। कौन कलर अच्छा लगेगा, ब्लू कलर। ओह ब्लू कलर अच्छा ना लग रहा है, ये कलर ये थोड़ा ठीक लग रहा है। इस तरह से करना है इस पर। रैप टेक्स्ट से फिर इसको थोड़ा ले आते हैं सेंटर में। यहाँ भी कंटेंट आ गया। और अच्छा लगता है इस तरह से पेपर में लिखा रहता है। ये सब करके देखने वाला चीज़ें हैं। अब रैप टेक्स्ट को बंद करते हैं। पोजीशन को भी देख लिए। पोजीशन में दिखा रहा है मूव मूव द टेक्स्ट फिक्स पोजीशन ऑन पेज। मतलब टेक्स्ट के पर इसको मूव होगा, एक फिक्स पोजीशन कर देंगे तो इस फिक्स हो जाएगा एक जगह, फिर इधर उधर पोजीशन नहीं चेंज होगा। फिक्स में से एक जगह फिक्स कर देना। यहाँ पर देखिए एक्स वाई डायरेक्शन को चेंज करके देख सकते हैं। देखिए चेक हो रहा है, बीच में आ रहा है, कंटेंट के बीच में आ रहा है, दोनों तरफ लिखने के लिए हो रहा है। ऐसे करेंगे तो वाई डायरेक्शन ऊपर नीचे जाएगा। तो यहाँ से माइनर कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रैग करने से डायरेक्ट जाता है, माइनर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब करके देखिएगा, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो करने में। रिकलर देख लिए, पोजीशन देख लिए, एडजस्टमेंट में भी देख लिए। अल्ट टेक्स्ट होता है, उसके लिए कभी कभी कोई आदमी को मतलब आंख से कम दिखता है, तो अल्ट टेक्स्ट यूज होता है कि उसको अगर जिस इमेज आप यूज कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। जैसे कंप्यूटर सिस्टम तक कंप्यूटर सिस्टम नाम लिख देंगे। तो मोबाइल में कुछ में एक फीचर होता है बोल कर, जो भी स्क्रीन पर आएगा उसको बोलेगा। तो उस फीचर लगाएंगे ना, तो जिसको कम दिखता है, अंधा लोग रहता है, तो उसको मोबाइल को स्क्रीन का अंदाजे टच करता है, तो वो पिक्चर के पास टच करेगा तो बोलेगा कि कंप्यूटर सिस्टम। तो उसको समझ में आया कि यहाँ सही, हम जिसको टच कर जो चाहते हैं टच करना उसके पास आ गए, तो उसको डबल क्लिक करेगा तो खुलता है। तो उसके लिए जो होता है सब विदेशों में ज़्यादा जो होता है, अमेरिका इस सब में, तो आप इसका अल्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम। तो अल्ट टेक्स्ट में कंप्यूटर सिस्टम लिखेंगे, उसी का नाम। और किसी कारणवश कम इमेज लोड नहीं होता है तो उसका नाम दिखाएगा कि वो इमेज किस चीज़ का था, कंप्यूटर सिस्टम। इसीलिए अल्ट टेक्स्ट का यूज होता है। इंटर कर दी, इंटर कर नीचे आ गया बस। इसके अलावा अल्ट टेक्स्ट हो गया, उसके अलावा एडवांस ऑप्शन अल्ट टेक्स्ट में आ रहा है। एडवांस ऑप्शन आपके लिए नहीं है। इसमें टाइटल इमेज का रख सकते हैं, इसमें भी आप टाइटल में भी यही रख सकते हैं जो भी अल्ट टेक्स्ट है। टाइटल में शीर्षक, बस इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इमेज के बारे में सभी को समझ में आ गया। इमेज ऐड करने के लिए
वेब से भी ऐड करना सिखा दिए, कंप्यूटर से भी ऐड करना सिखा दिए। तो यही हम टेक्स्ट आप लोग को दे देंगे और उसमें आपको इमेज ऐड करना है, या तो आप अपने से कुछ लिखेंगे तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। और देख लेते हैं, और कुछ रह गया। एडजस्टमेंट ऑल टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट रैपिंग हो गया, पोजीशन हो गया, रिकलर हो गया। टेबल के बारे में हम आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं। ड्राइंग चार्ट, अब क्लास 9 बजने जा रहा है, तो आज के क्लास यहीं रखते हैं। आप लोग के यही करना है जो हम अभी बनाए हैं, ठीक। उसके लिए इसका हम कंटेंट दे देते हैं। कंटेंट आप उसको यहाँ से कॉपी करके और गूगल डॉक में पेस्ट कर देना, इमेज ऐड करके जो जो हम प्रैक्टिस किए वही करना है आपको। तो ठीक है, कंटेंट आप लोग को दे देते हैं। कंटेंट को देने के लिए इमेज को थोड़ा सा हम नीचे खसका लेते हैं ताकि आप लोग कंटेंट दे सकें। तो इस तरह से कंटेंट आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन ये तो कंटेंट इंग्लिश में है, तो आप चाहे तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना सिखा दूँ क्या? सिलेक्ट करके टूल्स में जाना है, देखिए ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में जाना है। अभी ये इंग्लिश में है तो हिंदी आपको चाहिए तो हिंदी इसमें लिख दीजिए, हिंदी। ऐसे नहीं रहा, एच टिपते जाइए, अपने हिंदी आएगा, आ गया, इंटर डाल दीजिए, फिर ट्रांसलेट कर दीजिए, तो नया टैब में खुल के आपको ट्रांसलेट होगा। देखिए हो गया ट्रांसलेट। आपको हिंदी में दे देते हैं ताकि आप इसको पढ़ भी सके इसके बारे में। Ctrl+C आपको देते हैं ग्रुप में, ताकि वहाँ से कॉपी करके आपको गूगल डॉक में पेस्ट करके इस प्रैक्टिस करना है, इमेज वाला। ये दे दिए हैं, इसको कॉपी करके उस पर पेस्ट करना है बस। अभी कैसे, जैसे हम अभी इसको कॉपी कर लिए, रीड मोर को क्लिक कर दिए तो पूरा आ गया। यहाँ से माउस के कर्सर रख के, चाहे आपको कॉपी पर दबा के रखिएगा, मैसेज पर तो कॉपी करने का ऑप्शन आता है, कॉपी कर लीजिएगा। उसको इस गूगल डॉक खोलिएगा, जैसे नया गूगल डॉक हम आपको खोल के दिखाते हैं। जैसे एक खुला हुआ, इसमें नया खोलना है तो फाइल में जाएंगे, न्यू न्यू कर लेंगे तो नया खुलेगा, न्यू डॉक्यूमेंट। एक तो ये तरीका है, या तो आप न्यू टैब में यहाँ पर जाके गूगल डॉक खोल लीजिएगा, यहाँ पर जाके न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लीजिएगा और यहाँ Ctrl+V कर दीजिएगा। Ctrl+V या दबा के आप मोबाइल से हैं तो पेस्ट कर दीजिएगा। इसको बड़ा करना है तो इसको बड़ा करके इधर लीजिएगा, कंटेंट आगे तक लिखा, ये वाला है, इसको बड़ा कर दीजिए, कंटेंट आगे तक लिखा है ताकि मार्जिन ज़्यादा सेट है बस। उसके बाद इमेज जो भी अभी सिखाएं उसको प्रैक्टिस करना है। हम इसमें इमेज को ऊपर लेके चला गया तो ऊपर कर देते हैं। आपको भी थोड़ा यहीं पर इमेज डालना है बीच में, ड्रैग करके भी कर सकते हैं कंट्रोल। तो इमेज के बारे में आप लोग सिखाए, इमेज का ऑप्शन सिखाए। इमेज इंसर्ट करना के लिए इंसर्ट मेनू में जाना है, इंसर्ट करना है कहूँ भी जहाँ से आप करना चाहते हैं। बस आज की क्लास यहीं रखने देते हैं। आप लोग इस तरह से बनाना है जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, इसका फोटो खींच के डाल देते हैं कि इस तरह से आपको बनाना है। कोई दूसरी इमेज भी डाल सकते हैं आप, जरूरी नहीं जो हम डालें वही डालें। ये रहा आपका होमवर्क, हो रहा। आप कंटेंट भी दे दिए, खाली इस तरह से इमेज आपको डाल के करना है, इमेज के ऑप्शन करना है। ये भी आपको डाल देंगे ग्रुप में। तो आप लोग होमवर्क बनाइएगा। अब हम सर के क्लास के टाइम हो गया, उसको करते हैं। ठीक है, गुड नाइट। सब लोग इम्प्लीमेंट करते रहिए, जो भी सिखाते हैं। होमवर्क बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र आपको बहुत आधा घंटा लगेगा।